जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। साथियों, यहां पे आपका 27 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हमें मिल गया है साथियों। तो आइए, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका आइए फुल रिव्यू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर के अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था 27 के सेकंड शिफ्ट में कि जो शरीर में रक्त हृदय के किस भाग से आता है। तो ये बाएं निलय से आता है। बाएं निलय जो है यहाँ पे शरीर में रक्त के जो है बाएं निलय भाग से आता है। और यह हृदय संचारी प्रणाली जो होता है इसका केंद्रीय अंग और रक्त को पंप करने, पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को वितरित करने के लिए ये जिम्मेवार होता है। प्राथमिक अंग हमारे दिल में 4 अलग अलग कक्ष होते हैं, जैसा कि रक्त पंप करते हैं, और दाईं ओर से डब्लू और 2 बाईं ओर से होते हैं। डब्लू मतलब वाइट ब्लड सर्कुलेशन जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि केंद्र सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को कितने नई भाषाओं को सशस्त्र भाषा घोषित किया गया है। तो यहाँ पे 5 नई भाषाओं को यहाँ पे ये जो है यहाँ पे घोषित किया गया है। करेक्ट आंसर आपका 5 लैंग्वेज हो जाएगा, 5 लैंग्वेज करेक्ट आंसर। और इन भाषाओं को, इसमें पहले तमिल भाषा है आपकी, दूसरी संस्कृतिक, तेलुगु और कन्नड़, मलयालम, ये सभी भाषाएं आपकी हैं। और ये उड़ीसा को सशस्त्र भाषा का दर्जा दिया गया था जब मराठी, पाली और प्राकृतिक जो भाषाएं हैं असमिया जैसे कि और बंगाली हो गई, ये सभी इनको श्रेणी में शामिल किया गया था। और इसकी बात करें तो इसके साथ ही महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों को भाषाओं का विशेष मान्यता भी इनको दी गई थी। तो करेक्ट आंसर 5 भाषाओं को यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2011-12 में बिहार की गरीबी रेखा कितने प्रतिशत थी। तो यहाँ पे 33.7% आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। गरीबी रेखा जो 2011-12 की बात कर लें तो ये आपका 33.7% थी। और यहाँ पर जो है यहाँ पे आबादी गरीबी की जा रही थी। तो करेक्ट आंसर आपका 33.7% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है ये लिपिड जिसे हम तेल कहते हैं, और आपका प्रोटीन से, ये दोनों से मिलकर बनी होती है। लिपिड और तेल से मिलकर आपकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो बनी होती है। करेक्ट आंसर आपका लिपिड और तेल हो जाएगा। और यह लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सहित विभिन्न प्रकार के घटकों से बना होता है, लेकिन सबसे प्रचुर मात्रा में जो महत्वपूर्ण घटक होता है फास्फोलिपिड होता है। द्वितीय सहक जो होता है फास्फोलिपिड, द्वितीय सहक। फास्फोलिपिड अणुओं की 2 परतों से बना होता है, और जिसमें कि एक ध्रुवीय जलरागी होता है और आपके एक ध्रुवीय जल भीरू जिसे कहते हैं पुच्छी होती है। करेक्ट आंसर आपका लिपिड और प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी दर्पण का आवर्धन 2.5 हो तो इस दर्पण में कौन सा लेंस होगा। तो उत्तल दर्पण यहाँ पे होगा, उत्तल दर्पण करेक्ट आंसर होगा। और आपको बता दें, अगर किसी दर्पण का आवर्धन 2.5 हो तो दर्पण उत्तल ही होगा। जब किसी दर्पण से बनी छवि आभासी और आपके सीधी होती है तो उसका आवर्धन धनात्मक होगा। करेक्ट आंसर आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी। तो कोशिका विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। करेक्ट आंसर आपका वाल्टर फ्लेमिंग हो जाएगा। कोशिका विभाजन की खोज जर्मनी के ये वैज्ञानिक वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। उन्होंने सूक्ष्म विश्लेषण के जरिए कोशिकाओं के चरणों का अध्ययन किया था। करेक्ट आंसर वाल्टर फ्लेमिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपके केंद्रीय बजट 2024-25 की बात करें तो 2024-25 में केंद्रीय बजट युवाओं के लिए कितनी बजट की घोषणा की गई थी। और ये किसने मतलब की थी। तो ये आपके पीएम एंटरनरशिप जो होते योजना के अंतर्गत 2024-25 में युवाओं के लिए बजट की घोषणा की गई थी।
तो ये इसके इंटरनल सब योजना के अंतर्गत होगा। करेक्ट आंसर आपका इंटरनल सब योजना होगा। एक क्वेश्चन ये आया था कि स्तर अभिक्रिया क्या होते हैं। स्तर अभिक्रिया की बात करें तो ये स्तरीकरण अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि किसी समूह के लोगों को उनकी शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटना जाना चाहिए। ये आपके ऑप्शन में होगा, तो करेक्ट आंसर आपका यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किसने छठे सशस्त्र रैपिड फेडरेट जो होता है शतरंज टूर्नामेंट की मुँह जबानी की थी। तो ये आपका भारतीय औद्योगिकरण संस्था मद्रास, जिसे ITI कहते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मेदाराम जो होता है यात्रा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक आदिवासी त्यौहार है। ये जो होता है ये किस राज्य में मनाया जाने वाला एक आदिवासी त्यौहार है। तो ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका तेलंगाना राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था कि आपका कार्बनिक जो होता है कार्बन की सजातीय श्रृंखला क्या होती है। तो इसकी बात करें तो कार्बन श्रृंखला की लंबाई चाहे जो भी हो, यहाँ कार्यात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक की विशेषताओं को निर्धारित करती है। और इसके उदाहरण के लिए बता दें कि जैसे कि आपके मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सभी आपके रासायनिक गुण बहुत ही हद तक समान होते हैं, क्योंकि वे एक श्रृंखला बनाते हैं और इस प्रकार की श्रृंखला को समजातीय श्रेणी के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पुरुष नसबंदी किस में होती है। तो पुरुष नसबंदी जो होती है अंडकोश में होती है। करेक्ट आंसर आपका अंडकोश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रीढ़ की हड्डी में कौन सा ऊतक से ये बनी होती है। रीढ़ की हड्डी जो होती है कौन से ऊतक से बनी होती है। तो ये तंत्रिका ऊतक से ये रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारी वो बनी होती है। तंत्रिका ऊतक करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक कोशिकी जीव को कौन सा है। तो वो आपको बता दें बैक्टीरिया, प्रोस्टेट, ईस्ट, अमीबा, ये सभी आपके पैरामीशियम और यूग्लिना एक कोशिकाएं, ये सभी आपके शैवाल एक कोशिकाएं कवक होती हैं। करेक्ट आंसर इसमें से कोई एक था आपका ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और चीनी राष्ट्रपति की शी जिनपिंग मतलब कि नरेंद्र मोदी जी ने और शी जिनपिंग मतलब कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2024 में रूस के कजन में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय जो होता है बैठक के दौरान किस बात पर इन्होंने सहमति जनाई थी। तो इन्होंने अपनी सीमा विवाद के लिए इन्होंने सहमति जनाई थी। सीमा विवाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि विभवांतर का सूत्र क्या होता है। तो विभवांतर का सूत्र जो होता है V=W/Q होगा। V=W/Q होगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत विभवांतर का अंतिम प्रारंभिक स्थान के बीच विद्युत विभवांतर जिसे V से डिनोट करते हैं, इसका अंतर जो होता है इसकी स्थितिज ऊर्जा को बदलने के लिए चार्ज पर काम किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक यूनेस्को से आया था। यूनेस्को जो होता है ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो यूनेस्को सम्मेलन की बात करें तो ये विश्व धरोहर के नाम से जाना जाता है। यह सम्मेलन पूरा पाठ हम बता दें आपको कि अपनी पसंद भाषा में संपूर्ण रूप से यहाँ पे बता संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन का 77वां सम्मेलन यानी 17 अक्टूबर से 21 नवंबर 2072 तक पेरिस में ये आयोजित किया गया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था। तो ये शायद मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है, कुछ इस प्रकार से नहीं पूछा जा सकता दोबारा। क्वेश्चन कुछ हट के आया था। आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका सही उत्तर प्रश्न दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ये हमने पिछली वीडियो में आपको भी बताया है। जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं साथियों उनमें से आपके 5-6 क्वेश्चन दोबारा से पूछे जा रहे हैं। तो जूल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक आया था कि खेलो इंडिया शक्तिकालीन खेलों तारीखों की घोषणा की गई, यह कहाँ आयोजित होगा? तो ये जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख में ये आयोजित होगा। करेक्ट आंसर आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख हो जाएगा। खेलो इंडिया शक्तिकालीन खेल यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 19 जनवरी 31 जनवरी के बीच ये तमिलनाडु के 4 शहरों में आयोजित किया जाना है। कौन कौन से शहर हैं? चेन्नई है, जो चीची है आपका त्रिची, और मुंदैरे है और कोयम्बटूर। ये चारों शहरों में इसका जो है आयोजन किया जाना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ताकि पूछ ले कौन कौन से आपके शहरों में इसका आयोजन किया जाना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि धारावाहिक प्रणालिका जो होता है ये डॉट डॉट है, इसमें आपको भरना था कि क्या आपका सही व्यवहार करती है। तो ये आपका जो हो जाएगा क्षण चुंबकी की तरह ये कार्य करती है। क्षण चुंबकी की तरह ये कार्य करती है। धारावाहिक प्रणालिका जो होती है ये क्षण चुंबकी की व्यवहार मतलब तरह की व्यवहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ब्यूटेन में कौन सी प्रक्रियात्मक समूह होते हैं। तो ब्यूटेन की बात करें तो इसमें कीटोन होते हैं, और ब्यूटेन को कीटोन जिसे सी डबल बांड यहाँ पे लगा के प्रक्रियात्मक समूह होता है। ब्यूनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र ये है, और ब्यूनॉन को यहाँ पे मिथाइल एथिल और कीटोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था कि खनिज और प्रोटीन कौन सी कोशिकाओं में इकट्ठे होते हैं। तो ये आपके लीवर की कोशिकाओं में खनिज और प्रोटीन इकट्ठे होते हैं। करेक्ट आंसर लीवर और कोशिकाएं होगी। हमें मजबूत दांत और हड्डियां बनाने की कोशिकाओं के अंदर जो और बाहर शरीर के तरल पदार्थों का नियंत्रित करने तथा खाए गए भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए खनिजों का यहाँ पे आवश्यकता होती है। खनिज जो पदार्थ अनाज, ब्रेड, मांस, मछली, दूध, अंडे वगैरह ये सभी इस प्रकार के फल जैसे हैं, सब्जियाँ, इस प्रकार खाद्य पदार्थ जो है पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर लीवर एवं यहाँ पे कोशिकाएं आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये पूछा गया था गुरुत्वाकर्षण जी, जिसे हम जी का मान यहाँ पे कितना होता है। तो इसका मान लगभग 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा लगभग 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। एक क्वेश्चन इसी प्रकार से ये पूछा गया गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो इसका त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे होता है। दोनों प्रकार में से एक प्रकार का सही होना अनिवार्य है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों एक ही हैं साथियों, यहाँ पे आपको भटकना नहीं है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। हम इसलिए दोबारा यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि यदि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो तो साथियों या फिर आपका इस प्रकार से पूछा गया था या फिर एक जो हमने बताया पिछले में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे संभारिक क्या होता है ये पूछा गया था। तो संभारिक की बात करें, संभारिक जो नाभिक जिनके पास सामान्य द्रव्यांश संख्या जिसे ए से डिनोट करते हैं ये होती है, और लेकिन एक अलग परमाणु संख्या जिसे जेड से डिनोट करते हैं ये होती है, इसको संभारिक कहा जाता है। एजेड मतलब होती है तो इसको संभारिक कहा जाता है। और ये सम न्यूट्रॉनिक जो होता है, ये समान संख्या में न्यूट्रॉन के नाभिक को यहाँ पे सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। उनके लिए परमाणु संख्या जेड और आपके द्रव्यमान की संख्या ए दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ए और जेड का मान समान होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें कि आपको कुछ इस प्रकार से आपके पूछे गए थे। यहाँ पे मैथ की क्वेश्चनों की बात करें तो यहाँ पे आपके एलसीएम एचसीएफ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और आपके टाइम स्पीड से यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिले हैं हमें। रिलेशन को या रिलेशन के यहाँ पे बात करें तो यहाँ से 2 ही क्वेश्चन हमें मिले हैं, और आपके एवरेज से 1 क्वेश्चन हमें मिले हैं। तो इतने ही क्वेश्चन हमें आधे अधूरे मिले हैं साथियों आपके मैथ से, और बाकी जितने भी क्वेश्चन मिले हमने आप लोगों को एनालिसिस करवा दिया है। तो आप लोग थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चनों को हमें जो है भेज दिया करिए। हमने एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया साथियों, आप लोग ज्वाइन नहीं होते हैं, पता नहीं क्यों,
लेकिन आप लोग ज्वाइन होइए साथियों, क्योंकि हमें वहाँ से आप लोगों की जो है थोड़ी बहुत सहायता चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन भेजेंगे तभी हम एनालिसिस ठीक सही से करवा पाएंगे। तो साथियों प्लीज़ वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइए और आप लोग वहाँ पर हमें क्वेश्चन सेंड कर दिया करिए। तो चलिए मिलते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ साथियों। क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आप लोगों को जल्द मिल जाएगी वीडियो, नहीं तो फिर मिलेगी तो है ही आपको वीडियो। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।